नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग में। आज इस वीडियो में हम आपको फिश फीड मेकिंग मशीन, जी हाँ, फिश फीड मेकिंग एक्सट्रूडर, जो आप देख सकते हैं मेरे साथ में खड़ा हुआ है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। लेकिन हमारे इस वीडियो को जानने से पहले हम ये समझ लें कि आखिर हमें फिश फीड की आवश्यकता क्यों है। तो ये मेरा वीडियो जो है ये हमारे किसान भाइयों के लिए, जो कि अपने फिशेस के लिए काफ़ी हैवी मात्रा में रुपए जमा करा करके बड़ी बड़ी कंपनी से फीड खरीद रहे हैं एंड फीड पे अच्छा खासा मार्जिन उन कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, जो वाकई में हम लोग फीड के ऊपर हमारे बड़ी कंपनीज को पैसा पे कर रहे हैं, आखिर ये भी आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि क्या वाकई में उस फीड की लागत उतनी है? तो मैं आपको ये डिक्लेयर करता हूँ कि उस फीड की लागत उतनी नहीं होती है। कोई भी बड़ी कंपनी फीड के ऊपर 6 से 10 रुपये का मार्जिन लेके चलती है। हालांकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट भी जुड़ा होता है। तो अगर हम देखा जाए तो 5 रुपये पर केजी एक फीड कंपनी मिनिमम मार्जिन रख के चलती है। और वो हमारे किसान भाई जो कुछ एकर्स में काम कर रहे हैं, कुछ 1000 कुछ लैक्स फिशेस के साथ काम कर रहे हैं, वो पूरे सीजन उस मार्जिन को बड़ी कंपनी को देते हैं और अपना मार्जिन रिड्यूस करते जाते हैं। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि अगर हम लोग थोड़ी सी मेहनत करें, कुछ मशीन्स पे जाने की कोशिश करें, तो हम ये जो बड़ा मार्जिन जो हम बड़ी कंपनी को दे रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं और फीड को बहुत ही आसानी से अपने ही फार्म पे बना सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए हमें चाहिए बस थोड़ी सी जगह, कुछ पावर की आवश्यकता पड़ेगी और एक सीखने वाला आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में चलते हैं और आखिर समझते हैं, कोशिश करते हैं कि आखिर फिश फीड मेकिंग मशीन, फ्लोटिंग फिश फीड मेकिंग मशीन या फ्लोटिंग फिश फीड मेकिंग एक्सट्रूडर होता क्या है। जैसा कि दोस्तों आप मेरे साथ में एक मशीन देख सकते हैं। ये मशीन 150 से 200 केजी पर आवर की मशीन है। यह मशीन 150 से 200 केजी फ्लोटिंग फिश फीड बना सकती है। तथा साथ ही साथ यह मशीन 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm किसी भी साइज़ का फ्लोटिंग फिश फीड बना सकती है। जैसा कि आप लोग सब परिचित होंगे कि फिश फार्मिंग की साइकिल फरवरी से स्टार्ट होती है और यह है पूरे साल में चलती रहती है, यानी कि नवंबर दिसंबर तक चलती है। तो जब हम फिश को पॉन्ड में डालते हैं तो हमें 1 mm, 1.5 mm की फीड की आवश्यकता होती है। जब वो 2 महीने की हो जाती है या 1-1.5 महीने के बाद हमको 2 mm की फीड की आवश्यकता होगी और उसके बाद हमें 3 mm और 4 mm और उसके बाद 5 mm। तो इस तरह से एक फिशिंग साइकिल के अंदर हमें 1 mm से लेकर के 5 mm तक की फीड की आवश्यकता होती है। तथा साथ ही साथ जब हम फिश को डालते हैं तब हमें हाई प्रोटीन फैट, यानी कि 40 प्रोटीन 5 फैट, 32 प्रोटीन 5 फैट, और उसके बाद जैसे जैसे साइकिल बढ़ती है, यानी जैसे जैसे फिश बड़ी होती है, तो हमें कम प्रोटीन कम फैट, यानी कि 24 प्रोटीन 4 फैट, 28 प्रोटीन 4 फैट, इस तरह की फिश की कॉमन होती है। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो एक फार्मर एक पूरे सीजन के अंदर सारे ही तरह की फ़िश की वैरायटी को यूटिलाइज करता है और अगर एक संतुलित मात्रा में फीड को वो फिश को देता है तो एक फ़िश की सुनिश्चित टाइम के अंदर सुनिश्चित ग्रोथ प्राप्त कर सकता है। यह दोस्तों, हम जब फिश फीड की बात करते हैं तो फिश फीड में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो चलती है इसको बोलते हैं FCR, फीड कन्वर्जन रेशियो, यानी हम कितना खिला रहे हैं और कितना हमारा फिश का वजन बढ़ रहा है। उसके लिए हमारी डिपेंडेंसी होती है अच्छे क्वालिटी की फीड पर, और अच्छा क्वालिटी का फीड बनाने के लिए हमें अच्छी मशीन के साथ साथ अच्छा रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो सामान्यतः जो हमारा फिश फीड में रॉ मटेरियल चलते हैं वो होती हैं सोया DOC, मस्टर्ड DOC, DDGS, DORB, राइस ब्रान, राइस पॉलिश, व्हीट फ्लोर, मेज, MBM, फिश मील और बोन मील। यानी कि इस तरह के 8-9 तरह के रॉ मटेरियल हम लोग एक रेसिपी के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं और उनको मिक्स करने के बाद में हम ग्राइंडिंग करते हैं, यानी क्रशिंग करते हैं, और क्रशिंग करने के बाद में हम लोग मिक्सिंग करके अगर एक्सट्रूडर में डालते हैं तो हम लोग आसानी से फीड पैलेट बना सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा सफ़र और कोशिश करते हैं इस वीडियो में हम फिश फीड मेकिंग मशीन, फ्लोटिंग फिश फीड मेकिंग मशीन, जिसको कि हम लोग एक्सट्रूडर बोलते हैं, के बारे में समझ लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 150 से 200 केजी का एक्सट्रूडर है और इसमें ये एक 20 HP की मोटर लगी हुई है। यह मोटर हमारे जो एक्सट्रूडर का मेन पार्ट है, यानी कि जो हमारा बैरल है, इसके अंदर मौजूद स्क्रू है, इसको घुमाने का काम कर रही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने पुली लगाई हुई है और पुली से हम लोग एक फिक्स RPM पर हमारे बैरल को घुमा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यह हमारा मशीन का फीडर है। यहाँ पर हम लोग
पाउडर मटेरियल को डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में पाउडर रॉ मटेरियल है जो मैंने इसमें डाला हुआ है। अच्छा खासा पाउडर रॉ मटेरियल इसमें डालने के बाद में इस फीडर को हम लोग पैनल से कंट्रोल करते हुए यहाँ पर फीडिंग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर एक स्क्रू नज़र आ रहा है जो उस माल को आगे लेके जा रहा है। इस माल में हमने 18 से 20% मॉइस्चर डाली हुई है और यह मटेरियल जब हमारे बैरल से निकल के आता है तो यहाँ लास्ट में कटिंग मोटर होती है जो इसको दाने में कन्वर्ट करती है। आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में यह दाना बन के आ रहा है। ये कटिंग मोटर में हमने आगे पीछे मूव का भी अरेंजमेंट दिया हुआ है ताकि आप इस दाने की साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों ये इस मशीन से निकलने वाले फीड की क्वालिटी है जो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। एकदम गोल दाना है, सटीक दाना है तथा साथ ही साथ इस दाने की खूबी भी है कि इस दाने को हम जब प्रेस कर रहे हैं तो ये स्पंजी है। ये एक आइडियल फ्लोटिंग फिश फीड की परिभाषा है, कारण कि हमारा फीड इतना हार्ड होना चाहिए कि पानी में जाके घुले ना, तथा इतना सॉफ्ट भी होना चाहिए ताकि फिश इसको आराम से खा सके। तो दोस्तों अब हम इसका एक फ्लोटिंग टेस्ट करते हैं। बहुत आसान था फ्लोटिंग टेस्ट करते हैं। उसके लिए हम लेते हैं पानी बड़ा वाला और उसमें डालेंगे हम ढेर सारा फीड। लाओ ये हम डाल रहे हैं और आप देख सकते हैं ये पूरा दाना हमारा 100% दाना हमारा फ्लोटिंग कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया इस दाने की खूबी ये है कि दाने को दबा रहा हूँ तो स्पंजी है। स्पंजी होने का कारण ये है क्योंकि हमने इसमें वीट डाला हुआ है जो कि इसको बांधने का काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर मेज है, मक्का भी है जो इसको फुलाने का काम करता है और बाकी तत्व है लाइक सोया डीओसी, मस्टर्ड डीओसी, राइस ब्रांड, डीओआरबी, राइस पॉलिश, ये सब इसकी बॉडी बनाते हैं। इसके अंदर प्रोटीन कैलोरी डालते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं अब सारा दाना बाहर निकालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दाना सारा, कोई भी दाना बिखरा नहीं है। यानी कि अगर मैं दाने को टच भी करता हूँ तो भी इसका पाउडर बाहर निकल के नहीं आ रहा है। यह एक आइडियल फ्लोटिंग फिश फीड है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में कई सारी कंपनीज फ्लोटिंग फिश फीड बना रही है लेकिन इस क्वालिटी का फ्लोटिंग फिश फीड बनाना बहुत ही चैलेंजिंग है। इसके लिए हमने हमारे मशीन के अंदर स्क्रू बैरल को इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि दाना लगभग 16 से 18 घंटे 20 घंटे तक पानी की सरफेस पे तैरता रहेगा तथा दाना फैलेगा नहीं। यानी कि आप देख सकते हैं ये दाना पानी के अंदर मिक्स नहीं हो रहा है। और ये एक आइडियल फ्लोटिंग फिश फीड इसलिए है क्योंकि अगर दाना टूट जाएगा तो पानी को गंदा कर देगा और हमें पानी को गंदा होने से भी बचाना है ताकि हमारी फिश सांस ले सके, ऑक्सीजन मिल सके। जो दाना कमज़ोर होता है वो पानी के अंदर बिखर जाता है और इसकी वजह से फिश को ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है और हमें बाद में फिर ऑक्सीलेटर हमको अलग से लगाने पड़ते हैं जो फिश को ऑक्सीजन देने काम आते हैं। लेकिन अगर दाने की क्वालिटी ही बहुत अच्छी हो तो हमें ऐसा कोई भी भारी उपाय नहीं करना पड़ेगा और हम इस तरह से भी सेविंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक मशीन से मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि कितनी अच्छी क्वालिटी से हम लोग एक फ्लोटिंग फिश फीड को अपने फार्म पर रेडी कर सकते हैं और कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। हमें बस अच्छा रॉ मटेरियल चुनना है, अच्छे मिक्सिंग करनी है, अच्छी ग्राइंडिंग करनी है और उसके बाद में मशीन से दाने को अनलोड करना है। यह तो बात हुई दोस्तों किसान भाइयों की। लेकिन जो भाई हमारे इस दाने को मार्केट में बेचना चाहते हैं उन लोगों को इस दाने को फिर ड्राई भी करना पड़ेगा क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं इस दाने के अंदर अच्छी खासी मॉइस्चर है। अभी फ़िलहाल इस दाने के अंदर 18 से 20% मॉइस्चर है जो सेफ स्टोरेज के लिए ठीक नहीं है। हमें इस मॉइस्चर को 10 से 12% पर लाना है। इसके लिए हमें रोटरी ड्रायर यूज़ करने पड़ेंगे और उसको ड्राई करना पड़ेगा। उसके पश्चात हमें इसको रूम टेम्परेचर यानी कि बाहरी तापमान तक ठंडा करना पड़ेगा क्योंकि गर्म दाने को हम पैक नहीं कर सकते हैं। और ठंडा करने के बाद में हमें इसके ऊपर फ़िश ऑयल की कोटिंग करनी पड़ेगी या फ़िश ऑयल स्प्रे करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बहुत ही छोटे सेटअप के साथ में हम लोग किसी भी मोमेंट पे फ़िश फीड को अपने फार्म पे बना सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई मशीन की ऊपरी जानकारी। अब थोड़ा सा मशीन को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मशीन में जब मशीन चलती है, कोई भी गाड़ी चलती है तो मेंटेनेंस तो आती ही होगी। तो डेफिनेटली दोस्तों कोई मशीन ऐसा नहीं है इसमें मेंटेनेंस ना आए या हमें स्पेयर पार्ट की आवश्यकता ना पड़े। तो इस मशीन की मैं बताता हूँ दोस्तों, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कोई स्पेयर पार्ट की आवश्यकता नहीं है।
जब हम दाना बनाते हैं तो एक कुछ अंतराल के बाद हमारा स्क्रू थोड़ा सा घिसेगा, उसकी पिच थोड़ी घिस जाएगी या हमारी स्लीव जो है वो थोड़ी घिस जाएगी। तो हमें कुछ अंतराल के बाद यानी कुछ टर्न्स बनाने के बाद में हमें वो चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ हमारे कटर की ब्लेडें लगी होती हैं, जो भी हमें एक नियत अंतराल पे चेंज करनी होती है, क्योंकि अच्छी ब्लेड की धार ख़त्म हो गई तो वो दाढ़ा आड़ा ताड़ा काटेगी, तो वो हमें चाहिए होती है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग डाई चेंज करेंगे, यानी कि हम लोग 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm डाई लगाएंगे, तो वो हमें डाई चाहिए होती है। तो इस तरह से अगर हम कुछ रॉ मटेरियल के साथ साथ कुछ स्पेयर्स भी रखें तो हम लोग बिना रुके इस मशीन को चला सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी खूबी ये है कि अगर हम 1 mm की मार्केट में प्राइस देखें तो 1 mm फीड इस समय पर 80 रुपये का है, जबकि उसका रॉ मटेरियल कुल मिलाकर के 35 रुपये का होता है, 40 रुपये का होता है। 40 रुपये का रॉ मटेरियल 80 रुपये में बिक रहा है कुछ दाना बन करके, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर कम से कम 20 रुपये पर केजी की आप सेविंग कर सकते हैं। अगर हम 2 mm की बात करें तो मार्केट में 2 mm का फीड इस समय पर 55 से लेकर 59 रुपये में अच्छी कंपनी का बिक रहा है, और इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल की लागत कोई 32 रुपये की होती है। अगर मैं 40 रुपये भी इसकी कीमत मान लूँ तो भी हमें 17-18 रुपये की इसमें बचत हो सकती है। 3 mm के फीड में बात करूँ तो हम 8 से 9 रुपये और 4 mm के फीड में 5 से 6 रुपये आसानी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों हमें अब ये समझ में आ गया है कि अगर हम लोग इन मशीन को चलाते हैं तो अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं, लेकिन सेविंग के लिए आपको इसमें अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल अलॉन्ग विद द गुड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आप फ्लोटिंग फिश फीड में FCR अचीव नहीं कर सकते। और हमारा इम्पॉर्टेंट मकसद ये होना चाहिए कि हमें इसमें FCR यानी फीड कन्वर्जन रेशो मेंटेन रखना है। दोस्तों हमारे फार्म पर फ्लोटिंग फिश फीड के साथ साथ हमें फार्म में वाटर की क्वालिटी, उसके साथ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, उसका pH लेवल, अमोनिया लेवल, ये सब भी देखना होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो पानी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है फीड की क्वालिटी। तो फीड की क्वालिटी जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीड फैलना नहीं चाहिए, फीड के रेशे नहीं निकलना चाहिए, फीड की सरफेस से पाउडर नहीं निकलना चाहिए, तो वो मैंने आपको सुनिश्चित कर दिया कि इस मशीन से कभी नहीं निकलेगा। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि आखिर किस किस कैपेसिटी में हमारे पास ये मशीन अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कई वीडियो में, ये मशीन सबसे छोटी हमारे पास 25 किलो की अवेलेबल है, जो कि 5 HP पावर में चलती है, जो कि किसी भी फार्मर के पास आसानी से अवेलेबल है। इसके बाद ये मशीन हमारे पास 50 किलो पर आवर, 100 kg पर आवर, 150 kg पर आवर, 250 kg पर आवर, 300 kg पर आवर, 500 kg पर आवर, 1000 kg पर आवर, इस तरह के सारे सेगमेंट में अवेलेबल है। लेकिन किसान भाइयों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो 25 kg की मशीन से लेकर के 250 kg 300 kg की मशीन को आसानी से अपने प्लांट पे लगा सकते हैं, और ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको एक क्रशर लगाना है, एक सीवर लगाना है, मिक्सर लगाना है और एक एक्सट्रूडर लगाना है, इससे आप दाना बना सकते हैं। फर्दर अगर आपको दाना सुखाना हो तो आप ड्रायर लगाइए, फ्लेवरिंग के लिए फ्लेवरिंग मशीन लगाइए। 5-6 मशीन के साथ में आप आसानी से दाना को इजीली अपने फार्म पे या अपनी छोटी सी फैक्ट्री में बना सकते हैं। दोस्तों मेरे साथ इस मशीन का ऑपरेटर मिस्टर सूरज मेरे साथ में है, तो मेरे अलावा भी मैं चाहता हूँ कि हमारे मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर भी आपको इस मशीन को चलाने में कोई तकलीफ़ आती है या कोई प्रॉब्लम आती है या कितना आसान है, इसके बारे में खुलासा करें। तो मैं अभी सूरज जी से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और सूरज जी इसका 1-to-1 आंसर देंगे। तो सूरज जी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या इस मशीन को चलाना आसान है कि कठिन है? बिल्कुल आसान है सर, इसमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल और ईजी तरीका है। स्टार्टिंग में इसमें 100 से 50 ml पानी डाल देना है। 100 से 50 ml पानी डाल देने के बाद इसमें मेन मोटर चालू करके फीडिंग एम्पेयर के अकॉर्डिंग इसमें चालू कर देना है। एम्पेयर के अकॉर्डिंग फीडिंग चालू होने के बाद फिर इसमें कटर वगैरह चालू कर देना है। इसमें साइज इसकी दाने की कटर के अकॉर्डिंग अपने को वहाँ से पैनल से सेट कर देना है। इसका पैनल है, उससे कटर और फीडर और बड़ी मेन मोटर का बटन दिया हुआ। ये तो डिटेल में बात हो गई। तो मशीन को चलाना बहुत आसान है आपके हिसाब से। और अगर हम बात करें क्या किसान भाई इसको चला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चला सकते हैं सर। आपने कभी किसी किसान भाई की मशीन चलवाई है? बिल्कुल सर चलवाई है। आपने कितने किसान भाइयों की मशीन चलवाई है? सर मैंने 40 से 45 लोगों की चलवाई है। और आसानी से पावर के अंदर, कम पावर के अंदर ही मशीन चल सकती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल चल सकती है। मशीन को चलाने में कोई तकलीफ आने वाली है, या मशीन को अगर एक बार पाउडर डाल दिया तो आसानी से चलती रहती है? बिल्कुल चलती रहती है सर। मशीन को चला के और कुछ काम भी कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ में मिस्टर सूरज, जो इस मशीन के काफ़ी लंबे टाइम से ऑपरेटर हैं।
और इस मशीन को काफ़ी लंबे टाइम से चला रहे हैं। जिन्होंने बताया कि अराउंड 40 to 45 फार्मर्स की उन्होंने मशीन चलाई है और किसी को भी कोई तकलीफ नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आपको देर नहीं करनी है, उठाने हैं अपने कदम हमारी फैक्ट्री की ओर। बढ़िए हमारी पुणे फैक्ट्री की तरफ, बनारस फैक्ट्री की तरफ, कोटा या आगरा या गुवाहाटी फैक्ट्री की तरफ आइए, अपनी फिश फीड मशीन को देखिए, मुआयना कीजिए, अपना सैंपल लाइए, ट्रायल कीजिए और अपनी मशीन को ऑर्डर कीजिए। आशा है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। किसान भाइयों, देर नहीं करना है। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगा कि हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को फॉरवर्ड कीजिए। साथ ही साथ किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमारे नंबर 7073642737 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर करके आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट www.pvgfoodmachinemanufacturer.com पर जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या www.provecengineering.in पर जाकर भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देर मत कीजिए दोस्तों, अपना कदम बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू many farmers so that everyone can get benefited. Please, thank you all. Thank you so much.